सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो अभी सुबह की 4 बजने वाली है। कई लोगों के लिए ये रात की 4 भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के फिर सोते हैं रात में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है रिवीज़न। जो भी प्रीवियस डे का मैंने पढ़ा हुआ है उसे मैं एक बार फटाफट से रीड मार लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। अगर उसे लॉन्ग टर्म में करना है तो मुझे बार बार रिवीज़न तो करना ही पड़ेगा, और सुबह सुबह वाला रिवीज़न सच में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अभी बाहर कोई भी नहीं है, एक कुत्ता तक भी नहीं है, और मेरा रिवीज़न हो चुका है अच्छे से। तो चलो थोड़ा वॉक और रनिंग करके आ जाते हैं। अब रूम पे आके सबसे पहले चाय बना के पी लेते हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही ना। और रात को ही मुझसे ये वाली तपेली जल चुकी है। इस तरीके की बहुत सारी तपेलियाँ जल चुकी है मुझसे। और फिर फटाफट से नहा के मैं हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब फिर से। तो मैं बालकनी में आ गई थी। अच्छा लगता है थोड़ा बाहर पढ़ना भी। तो मैंने बायो सबसे पहले किया। बायो में सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी थी मुझे, रिप्रोडक्शन और हेल्थ वाले चैप्टर की। क्योंकि ऐसा है ना कि एनसीईआरटी में कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन ये होता है कि जब भी दोबारा से पढ़ते हैं तो कुछ लगता है कि छूट गया था पहले, और हर बार कुछ थोड़ा सा नया सा मिल जाता है उसमें। और फिर डाउट होता है कि ये सच में मैंने किया था क्या कभी। फिर मैं 8 बजे से 11 बजे तक टेस्ट पेपर लगा रही हूँ। आकाश का टेस्ट पेपर है ये, और आकाश की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब मुझे अभी तक एलन की टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा भी आकाश की टेस्ट सीरीज़ पसंद आई है। क्योंकि कोचिंग का नहीं बोल सकती मैं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तो आकाश की ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। अब जल्दी से लाइब्रेरी भी निकलना है मुझे, तो फटाफट से खा पी कर जाते हैं। और ये मैं जूस बना रही हूँ, चुकंदर और बनाना दोनों का मिक्स। चुकंदर का जूस या चुकंदर तो बहुत ही बेकार लगता है, गले में कुछ होता है उसको पीने या खाने से, इसलिए इसके साथ में बनाना के साथ इसको मिक्स कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये दलिया बना रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खिलता है। हमारा टिफ़िन लगा हुआ है, और इंदौर में सच में टिफ़िन सेंटर का बहुत बेकार होता है। मतलब हमने कितने सारे टिफ़िन ट्राई कर लिए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट है। ऐसा तो कभी लगा ही नहीं। लेकिन ठीक है, खा लेते हैं। लेकिन आज शायद टिफ़िन बंद है हमारा, मतलब आंटी कह रही थी कि बंद है। तो मैं दलिया बना के अपना खा के फटाफट से जाती हूँ। दलिया तीखा वाला बना रही हूँ, स्पाइसी वाला, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये फ्राई करके ही बना रही है, वेजिटेबल्स डाल के सारी, और साथ में फिर लास्ट में पानी वगैरह डाल के इसको उबलने छोड़ देना है। और ये है हमारी लाइब्रेरी। अब यहीं पे पूरा दिन गुजारना है। मतलब सुबह से 12-1 बजे से लेकर शाम तक तो यहीं पे, मतलब रात अंधेरा यहीं पे हो जाता है मुझे रोज़। और ये रही मेरी सीट। मैंने इसको थोड़ा सजा के रखा है अपनी सीट को, क्योंकि थोड़ा पढ़ने का मन होता है ना अगर अच्छे से सब कुछ होता है तो। लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ लेता है। फिर मैं 1 बजे से 4 बजे तक का एक स्लॉट रखती हूँ, 3 आवर्स का एक सेशन मतलब। और फिर इसी बीच में लेक्चर ले लेती हूँ MR सर का, फिज़िक्स का। वैसे तो फिज़िक्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है, लेकिन ठीक है। MR सर वैसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब कुछ कुछ तो समझ आ ही जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ पाता है फिज़िक्स में, लेकिन ठीक है। और ये मेरे बायो के नोट्स बहुत रंग बिरंगी है, लेकिन ये अभी के नहीं है, पुराने हैं। अब थोड़ा शाम का टाइम होने वाला है, तो वापस से चाय तो पीना ही पड़ेगा ना।
भले ही गर्मी हो, धूप हो, पर चाय तो मस्ट है। 5:44 हो रहा है अभी टाइम, और मैं यहाँ पे बायो का लेक्चर ले रही थी, प्रथम नाहटा सर के लेक्चर्स। इन सर के लेक्चर सच में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वन शॉट भी होते हैं और वन शॉट के साथ साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी होती है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि एनसीईआरटी भी उन्हीं के लेक्चर्स में कवर हो जाती है एक तरीके से। बाकी टीचर्स का, हिंदी मीडियम्स के स्पेशली, ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा हिंदी हो जाती है एक तरीके से, लेकिन प्रथम सर के लेक्चर्स में ऐसा नहीं होता है। वो दोनों लैंग्वेज में अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और बहुत सारे टीचर्स से पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि ये वाले सर बेस्ट है। वैसे टीचर सारे ही बेस्ट होते हैं, लेकिन हमें अपना टाइप पता करना होता है कि हमें किससे अच्छा ज़्यादा समझ में आ रहा है। और ये है इंदौर का मौसम, मतलब दिन में तो धूप होती है, दिन में भी 4-5 घंटे की धूप होती है, लेकिन 4 या 5 बजे के करीबन मतलब मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस बारिश होने ही वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है, वो अलग बात है। ऑलमोस्ट 7 बज गई है और अब वापस घर पे निकलना है। घर पे मतलब रूम पे, फ्लैट पे, घर कहाँ यहाँ। ये लोग भी उलझे पड़े हैं मेरी तरह। तो मैं अभी घर पे निकल रही हूँ और फिर वापस से बाहर भी आना है। Later that same evening. ये रहे जूस तीनों लोगों के, और आज टिफ़िन तो बंद ही था, तो हम लोग बाहर ही खा के जा रहे हैं फिर रूम पे। और ये तिरुपति डोसा हाउस का उत्पम है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यही तो खासियत है इस शहर की। ये अपनी बाइक भी कोई बनाना ऐसे ही छोड़ के चला गया है, लेकिन बहुत टाइम से मैं इसे देख रही हूँ, कोई लेने भी नहीं आया, और बाकी किसी दूसरे इंसान ने इसे छुआ तक भी नहीं। फिर ये थोड़ा सा बेल पैक करा के हम लोग रूम पे निकल रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रही थी, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत पढ़ती हूँ या मैंने 12-13 आवर्स दिन का पूरा पढ़ा है। तो हाँ, पढ़ा तो है, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। मतलब मेरा साथ में कॉलेज भी है, और मेरे अप्रैल मंथ में ही अभी पेपर भी आने ही वाले हैं। अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जेओपी का काम बचा है, प्रेजेंटेशन बची है कॉलेज में ही, तो बहुत सारे दूसरे भी काम आ जाते हैं। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन ये एक तरीके से मेरा थोड़ा परफेक्ट डे था, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। गर्मियों का सीज़न है, जूस पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं ये चाय की तलब कहाँ से लगाती है बार बार। विटामिन टी की कमी हो जाती है बार बार। और समर्स में ये चीज़ जन्नत से कम नहीं है। और अभी 11 PM हो चुका है, मैं सोने ही जा रही हूँ, और अभी 2 मिनट में मुझे नींद आ जाएगी। और आप लोगों को मेरा स्टडी रूटीन वाला ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। और ये मेरा पहला व्लॉग था, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, लेकिन मैं आगे अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैव ए प्लेजेंट नाइट एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में।